हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है संडे और हम जा रहे थे घूमने सरान। तो अचानक से मेरा प्लान बन गया था सुबह ऐसे ही। तो फिर मम्मा को बोला तो मम्मा ने भी बोला चलो ठीक है, आज होटल बंद करते हैं और जाते हैं घूमने, है ना, क्योंकि आजकल काम भी इतना नहीं होता है। तो फिर मम्मा ने अपने मतलब मेरी फ्रेंडों को कॉल किया, तो वो उन्होंने भी बोला कि वो भी चलेंगे, तो उनका हम वेट कर रहे थे। और कुछ ही देर बाद वो दो भी आ जाते हैं, मेरी फ्रेंड और दी। तो फिर हम चले जाते हैं और हम खूबसूरत सी वादियों में पहाड़ों के मज़े लेते हुए जा रहे थे। और बेटा मेरा आगे बैठा था और सर बाहर निकाल के ये भी मज़े ले रहा था सफ़र के गाइस। तो देख सकते हो आप, बहुत बहुत मतलब ऐसे नज़दीक सा लगता है पहाड़। जितनी हाइट पे जाओगे ना उतना इतना नज़दीक लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था है ना। तो इतने में हम यहाँ पहुँच जाते हैं पुल के पास, श्रीखंड व्यू के पास। यहाँ भी पिक्स लेनी थी पर हमने ली नहीं। तो थोड़ी देर में हम चल पड़े थे और अब हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले थे सरान। तो इतने में हम यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आईटीबीपी कैंप है सरान में, थोड़ा नीचे को, प्रॉपर नाम मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम और हम जा रहे थे। और जैसे कि बताया था मैं, थोड़ी देर में हम सरान पहुँच जाते हैं और हम आ जाते हैं इधर पर, शायद स्नो व्यू था ये नाम भूल गई मैं, स्नो व्यू रेस्टोरेंट था। तो हमने यहाँ पे आज पता नहीं क्या अलग ही चुल मची थी कि हमको नॉन वेज ही खाना है। तो मैंने यहाँ पे चिकन बिरयानी और चिकन फ्राई, रोटी चावल भी मंगवाया था और हम खा के चले गए थे। और हम यहाँ पहुँच गए थे, देख सकते हो आप, जो आए हैं उनको पता होगा, बहुत सुंदर व्यू लगता है इधर से। तो हम आ गए थे हेलीपैड एक बारी। यहाँ जाना हमको चिड़ियाघर था, फिर हमने सोचा कि एक बार हेलीपैड ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे दी भी चले हुए थे और इधर पर मतलब कोई नहीं था, बहुत खुला ग्राउंड था, इतना शोर शराबा भी बहुत शांत था। तो यहाँ पे सब घूम रहे थे। तो इधर पर लिए हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमारे भैया थे, टैक्सी वाले भैया, जिनके साथ हम आए थे। और मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी और हम गप्पे मार रहे थे। और यहाँ पे हम साइड में ना छाया सा था, वहाँ बैठ के देख रहे थे। बहुत सुंदर व्यू लग रहा था पाली साइड का। तो अब हम यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर, आधा एक घंटे बैठे। और अब हम सब जा रहे थे, दी वगैरह। तो मैं बोली थी चलते हैं करके। तो फिर हमको जाना था इसके बाद चिड़ियाघर, क्योंकि चिड़ियाघर तो मैंने बहुत सुना है ना, बट सरान में मैं आज तक चिड़ियाघर, हेलीपैड भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो मैंने बोला अब चलते फटाफट से चिड़ियाघर भी, अब पता नहीं चलने का होगा कैसा होगा। पहले मेरे पैर में दर्द है। तो बेटा यहाँ पे फ़ोन चला रहा था, इसको घूमते वक्त भी टाइम नहीं था, फ़ोन के छोड़ नहीं रहा था फ़ोन का पीछा। तो अब हम जा रहे थे। तो इतने में हम पहुँच जाते हैं सीधे ही हम चिड़ियाघर। गाड़ी में बैठ के आए थे और मेरे बेटा यहाँ पे बहुत उत्सुक। और यहाँ पे एक गेट सा बना हुआ है, तो यहाँ पे पक्षियों के पिक्स वगैरह लगे हुए थे। तो हमको लगा शुरू में बंद है, क्योंकि पल्ली साइड को ताला था ना, बट एक खुला था। तो हम गए यहाँ से, मतलब हाँ काफ़ी सुकून सा था, शांति एरिया थी। और इसी के पल्ली साइड में यहाँ पे ग्राउंड भी था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे थे, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई कुछ कुछ। तो घूम रहे थे लोग ग्राउंड में। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, स्टेडियम। तो स्टेडियम के अंदर तो हम घुसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे छोकरे लोग थे, हमने जाना ही क्या करने था। तो फिर हम सही चिड़ियाघर पे जा रहे थे, तो काफ़ी मतलब दूर था। तो मेरी फ्रेंड है तो पहले यहाँ पे आई थी। तो इतने में मेरे को नज़र आता है यहाँ पे मंदिर सा, राम मंदिर करके लिखा था, राम वाटिका यहाँ पे लिखा था। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और मेरी फ्रेंड भी थी पीछे से। तो मंदिर तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि आजकल वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं। तो इसलिए हम श्राद्ध मंदिर में नहीं गए, श्राद्ध में मंदिर नहीं जाते हैं, वैसे सबको पता होगा। इसलिए हमने नॉनवेज खा ली थी, क्योंकि मंदिर तो जाना नहीं था। तो यहाँ पे लिखा हुआ था राम वाटिका करके। तो मैं अंदर तो नहीं जा पाऊँगी, मैं थोड़ा सा बाहर से खुद भी देख लूँगी और आपको भी दिखा दूँगी गाइस, है ना। और मेरा बेटा देखो वहाँ फटाफट से भाग रहा था। तो नहीं बोल रहा था कि मम्मा जाऊँ, मैं कहा नहीं। तो फिर यहाँ पे मम्मी भी थे, तो मम्मी भी रुक गए बाहर ही कि भाई हमने तो चिकन खाया। मैंने कहा बात चिकन की नहीं है, बात श्राद्ध की भी है, तो श्राद्ध है तो नहीं जा सकते।
तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा भी दिखाऊंगी। यहाँ पे शिवलिंग था बहुत सुंदर सा बना हुआ, और यहाँ पे नंदी जी भी थे साइड में। मतलब काफ़ी सुंदर वाटिका बोले तो बहुत सुंदर था, है ना। कभी और आएंगे तो हम अंदर भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और यहाँ से ऊपर के लिए चिड़ियाघर के लिए रास्ता था, तो अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे कि चिड़ियाघर में क्या है सिस्टम। तो यहाँ पे ये दो आ रहे थे और ये बोल रहे थे कि हमको नहीं जाना, हम गए। मैं कहा चलो यार, तो क्या हो गया, थोड़ा सा तो चलो। तो यहाँ पे मेरे बेटा आगे आगे चला हुआ था, और हमको फिर यहाँ पे एक गेट दिखता है, तो यहाँ से अंदर था वो चिड़ियाघर। तो यहाँ पे ना वो था सिक्योरिटी काउंटर था कि कुछ कैसा था ना, तो यहाँ पे ना वो बंद था, देख सकते हो आप। किस्मत बड़ी ख़राब है हमारी, ये बंद था। तो अब फिर हमने सोचा कि वापस चलते हैं। फिर मैंने बोला चलो ना यार, थोड़ा आगे तक देख के आते हैं, कोई है तो नहीं। अगर शायद कोई गाइड करने वाले हो तो पक्का भी दिखाते होना ये जिन पक्षी को हम देखना चाह रहे हैं, दिखाते होना। पर कोई था नहीं, तो हम थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, और थोड़ा आगे जाके मुझे नज़र आता है, यहाँ पे देखो पक्षियाँ थी, और यहाँ पे लिखा हुआ भी था डूज़ एंड डोंट्स। अब इतना आगे पहुँच गए थे हम ना, 1-2 मोड़ आगे चल गए थे, और हमको फिर भी कुछ नहीं नज़र आ रहा था। पक्षियों की आवाज़ तो बहुत आ रही थी यहाँ पे ना, पर हमको नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर मम्मी ने भी बोला कि चलो वापस चलो, बिना गाइडेंस के भी क्या जाना है यहाँ से ऊपर, कहीं कुछ भालू ही ना मिल जाए, है ना। भालू तो दिखाया नहीं था, पर क्या पता, फिर भी हो सकता है। ऑफ कोर्स जंगल है, चिड़ियाघर तो नाम ऐसा ही नहीं रखा होएगा गाइस। तो कभी और आएंगे हम तो पक्का हम अच्छे से घूमेंगे यहाँ पे। तो हमको टाइम भी बहुत हो गया था, तो हम थोड़ा सा आगे जाके फिर मम्मी वगैरह बोलते हैं कि चलो, तो फिर मम्मी मुड़ जाती है और मैं चले जाती हूँ, क्योंकि सच में मेरे को कुछ नहीं दिखा। आवाज़ें बहुत आ रही थी यहाँ पे, पक्षियों की आ रही थी, भालू भुल्लू का तो पता नहीं, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। तो मैं चल गई। जगह तो बहुत अच्छा, अगर हम बिल्कुल फ्री होके अच्छे से घूमें तो बहुत ही सुकून है, अच्छा सा जगह, अच्छा प्लेस है। तो आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं। पर हाँ, ये जो काउंटर वाले सिक्योरिटी भैया है ना, इनसे पूछ के, इनकी सलाह के उससे आएँ। मैं तो ऐसे ही घुस गई थी, क्योंकि कोई था नहीं, तो मेरे को देखने को भी कुछ नहीं मिला गाइस। आप आएँ तो देख के जाएं, है ना। किस्मत की बात है, मेरी किस्मत में नहीं था, आपकी किस्मत में होएगा। तो चलते हैं अब हम वापस दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे दी और मम्मा बैठे हुए थे, तो नीचे ही देखो यहीं पे गेट था, यहीं बैठे हुए थे कि भाई हम तो नहीं आते हैं, क्या करने जाना है यहाँ से ऊपर। तो मैं कहा यार देखना तो था, बट दिखा कुछ नहीं। मैं कहा चलो कोई नहीं, तो चलते हैं। फिर बेटा तो पहले ही दौड़ लगा रहा था, और हम वापस पहुँचने वाले थे गाड़ी के पास। और यहाँ पे गाड़ी थी नहीं, क्योंकि वो लोग पता नहीं ठंडा वंडा लेने गए हुए थे शायद, टैक्सी वाले भैया। और मेरी एक फ्रेंड गाड़ी में ही थी, तो वो शायद ठंडा लेने गई थी। यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं थी, तो कुछ ही देर में फ़ोन करते हैं और वो वापस भी आ जाते हैं, और वैसे ही हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद का मैंने कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि इस राम तो सबने देखा ही है गाइस, है ना। तो आप भी चाहें तो आ सकते हैं घूमने, बट और घूम के देख के जाए। मैं तो बिना देखे जा रही हूँ गाइस, है ना। जैसे ही सबको पता है कि मेरे पाँव में मांस फटा था, तो मैं बीमार थी, और मेरे को ना 2-3 दिन हो गए थे लेटे लेटे। तो ना मेरे को बड़ी अजीब सी क्रेविंग हो रही थी, घूमना है हैं। तो इसलिए मैं आ गई थी घूमने के लिए, क्योंकि जब कुछ दिल बोलता है ना, तो गाइस वो कर लेना चाहिए यार, है ना। तो इसलिए मैं चली गई थी घूमने। इनफैक्ट जिनको पता है तो वो बोल भी रहे थे कि भाई क्या चैन नहीं है बीमारी में भी, यार बीमार है तो क्या हुआ है ना, बैठ बैठ के बोर तो हो ही जाते हैं। मैं बता रही थी यहाँ पे लगी थी गाड़ी, तो ये लोग आए नहीं थे, तो थोड़ी देर में ये लोग भी आ जाएंगे, फिर चलेंगे हम वापस गाइस अपने वतन की ओर, है ना। तो यहाँ पे जंगल भी इतने सुंदर है ना, शिमला वाली फीलिंग आ जाती है इन पेड़ों को देख के, सच बात है भाई साहब।
मेरे को बहुत पसंद है ये पेड़, ये लंबे लंबे। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था, और मैं वापस पहुंच गई थी अपने अड्डे पे रतनपुर, और ये डॉगी के साथ खेल रही थी यहाँ पे मैं। तो बहुत अच्छा डॉगी था, बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहा था। देखो इधर पर बड़ा लाडला बना हुआ था। पहली बार की इससे बाद में ना, और टाइम तो मुझे बड़ा डरावना लगता। तो हम रतनपुर पहुँच चुके थे, आप देख सकते हो, और हम जाते हैं घर गाइस। तो ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए था, मेरी बीमारी और मेरे साथ, क्योंकि बीमार जितने भी हो तो क्या हो गया, घूमना ज़रूरी है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो मिलेंगे गाइस अनदर व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सो सून।